और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करें। इसी प्रकार इनका कल्याण हो सकता है। ये कहकर के श्री नारद जी महाराज तो चले गए और नारद जी के जाने के पश्चात पार्वती मैया ने अपनी माँ मैना को बुला करके स्वप्न सुनाया। कहा, माँ मुझे रात्रि में स्वप्न आया था कि हे पार्वती, तुम नारद के वचनों को सत्य समझो और जाकर के तपस्या करो। पार्वती मैया तपस्या करने के लिए आई। बहुत कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी हो गई कि हे पार्वती, तुम्हारा तप सफल हुआ, तुम चिंता न करो, तुम्हें भगवान शिव की प्राप्ति होगी। और इधर जब से सती जी ने देह त्याग किया है तब से भगवान शिव बावरे बने विचरण करते हैं पृथ्वी पर। कहीं मुनियों को उपदेश देते हैं, कहीं राम जी के गुणों का गान करते हैं। अपने निज स्वभाव को भूल के शिव जी विचरण कर रहे हैं। और जब हमारे राम जी ने देखा शिव जी की ये स्थिति तो भगवान राम से रहा नहीं गया और भगवान राम शिव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। क्या महिमा है प्रभु, और ये कैसा सुंदर प्रकरण है। वैसे तो शिव जी के हृदय में राम जी रहते हैं और राम जी के हृदय में शिव जी रहते हैं, पर आज प्रत्यक्ष रूप से शिव जी के सन्मुख भगवान राम प्रकट हो गए। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान श्री राम ने कहा, भोलेनाथ, आज आपको कथा सुनाने के लिए आया हूं। शिव जी ने कहा, अहो भाग्य सरकार, अरे मैं आपकी कथा जन जन को सुनाता हूं, तो आज अपने मुख से अपनी कथा सुनाओगे तो हमारा तो सौभाग्य है। आप सुनाइए, हम कथा सुनने के लिए तत्पर हैं। राम जी लगे कथा सुनाने, पर राम जी ने किसकी कथा सुनाई? कोई महापुरुष कभी अपने से अपने गुणों का गान थोड़ी करता है। तो भगवान राम ने शिव जी को कथा तो सुनाई पर अपनी नहीं सुनाई, पार्वती मैया की कथा सुनाई। अब यही समझ लीजिए क्या, बोले जब भक्त कथा कहता है तो भगवान की कहता है, और जब भगवान कथा कहते हैं तो भक्तों की चर्चा करते हैं। तो राम जी ने शिव जी को उमा चरित्र सुनाया। श्री राम चरित्र में, श्री राम चरित्र के अलावा 5 मुख्य चरित्र और हैं। उमा चरित्र सुंदर में गावा, उमा चरित्र सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, शंभु चरित्र पवन तने के चरित सुहाए, हनुमान चरित्र हनुमत चरित्र, भरत चरित्र कर नेम तुलसी जय सादर सुनहि भरत चरित्र, और 5वां है भुसुंडी चरित्र। राम चरित्र के अलावा भी श्री राम चरित्र में ये 5 मुख्य चरित्र विद्यमान हैं। तो उसी में एक है उमा चरित्र। तो भगवान राम ने शिव जी को उमा चरित्र सुनाया, विस्तार से उमा चरित्र सुनाया। और राम जी कहते हैं, सरकार कथा की दक्षिणा भी चाहिए, बिना दक्षिणा के कथा नहीं होती है। शिव जी ने कहा, सरकार यहाँ तो सब कुछ आपका है, जो मांगना है सो मांग लीजिए। अरे मैं आपको दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता हूँ, आपकी जो इच्छा मांग लीजिए। राम जी कहते हैं, मैं आपसे दक्षिणा मांग रहा हूं, सावधान हो जाइए। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने। और कितनी प्यारी दक्षिणा मांगी है। आज इस दक्षिणा को सुन के आप लोगों को आनंद आ जाएगा। क्या दक्षिणा मांग रहे हैं राम जी? अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने। तो जाय विवाह हो शैल जहीं, यह मोहि मांगे दे। हे भोलेनाथ, अगर आप मेरी इस कथा से प्रसन्न हैं
तो इस कथा की दक्षिणा यही दीजिए कि आप जाकर के पार्वती से विवाह कर लीजिए। बड़ा कठोर तप किया है पार्वती ने, इसलिए आप जाकर के उनको अपनाइए। अरे भगवान शिव ने कहा, धन्य हो प्रभु आप कितने कृपालु हैं। जिन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी सती के रूप में, जिन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी, आप अपने मुख से उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। आपके समान कृपालु दयालु भला संसार में कौन होगा। धन्य हो प्रभु आपका चरित्र। शिव जी कहते हैं, प्रभु ये उचित तो नहीं है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, इसलिए आपके वचनों को मिटा नहीं सकता। मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूं। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूँ। राम जी ने कहा, भोलेनाथ बस यही मत करिए। क्या? बोले, मेरी आज्ञा को सिर पर धारण मत कीजिए। क्यों प्रभु? राम जी कहते हैं, क्योंकि आपके सिर से गंगा प्रवाहित हो रही है और कहीं गंगा की धारा के साथ मेरी ये आज्ञा भी बह गई तो आप रह गए विवाह करने से। इसलिए मेरी आज्ञा को सिरोधार्य मत कीजिए, बल्कि अब और राखो जे हम कहो, जो हम कह रहे हैं इसे अपने हृदय में धारण कीजिए। शिव जी ने कहा, सरकार अब कहां किसे धारण करूं, मैं तो आपको ही अपने हृदय में धारण कर ले रहा हूं, जो इच्छा हो सो करवाते रहना। तो अंतर ध्यान भय यस भाखी और शंकर सोई मूर्ति उर राखी। महाराज, ऐसा अद्भुत ग्रंथ कहां मिलेगा। हरि और हर की एकता का जो निरूपण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, ऐसा दुर्लभ है। मानस कार्य का समन्वय देखिए, वरना पहले तो दूसरों की छोड़िए, हम आपस में लड़ते थे। वैष्णव और शैव झगड़ते थे आपस में। वैष्णव कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, शैव कहते थे हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने दोनों का समन्वय किया कि हरि और हर एक हैं, इनमें जरा सा भी अंतर नहीं है।